हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड रियलाइज नीड्स की और रिसोर्स पार्टीशनिंग की और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल नीड्स की। नीड्स दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल नीड्स और रियलाइज नीड्स। फंडामेंटल नीड्स और प्री कॉन्टिटिव नीड्स इज द रेंज environmental condition in which a particular species can reach। फंडामेंटल नीड्स वो होते हैं जिसमें कि इन्वायरमेंट की एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी स्पीसीज रह सकती है। दिस मीन यह डिफाइन करता है सोर्सेज को जिसमें कि स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है, ग्रो कर सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसमें ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर से, जिससे कि इनके बीच कोई भी कंपटीशन नहीं होता। मीन्स इनका जो वो रिसोर्सेज होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, जिससे इनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं रियलाइज नीड्स की। रियलाइज नीड्स और पोस्ट क्वांटिटेटिव नीड्स भी कहते हैं। ये एनवायरनमेंट की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ स्पीसीज एक्चुअली रहती है। रियलाइज नीड्स एक सबसेट के रूप में होता है फंडामेंटल नीड्स के, और इनके बीच कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय विच स्पीसीज टू अवॉइड कंपटीशन इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। रिसोर्स पार्टीशनिंग एक ऐसी डिवीजन होती है रिसोर्सेज की जिसमें कि स्पीसीज कंपटीशन अवॉइड करती है। रिसोर्स पार्टीशनिंग में और दे यूज शेयर रिसोर्सेज इन डिफरेंट वे। वन स्पीसीज एक्टिव होती है नाइट में और दूसरी स्पीसीज एक्टिव होती है डे में। एक स्पीसीज स्मॉल सीड्स खाती है और दूसरी स्पीसीज लार्ज सीड खाती है, मतलब इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो भी अलग अलग होती है। रिसोर्स पार्टीशनिंग में और हम देखेंगे कि ड्यू टू दिस एवोल्यूशन द स्पीसीज स्टार्ट यूजिंग नॉन ओवरलैपिंग रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन डिफरेंट नीड्स। दिस इज टर्म आर रिसोर्स पार्टीशनिंग। और यह जो इसमें यह हेल्प करता है स्पीसीज को एक साथ एग्जिस्ट करने में। इसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो स्पीसीज आपस में ओवरलैप करती हैं जियोग्राफिकली। द डिफरेंस बिटवीन देम आर accentuated in the zone of sympatry and weakened or lost entirely in the past of their ranges outside this zone। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे डिस्कवर किया था फर्स्टली विलियम एल ब्राउन JR एंड EO विल्सन ने 1956 में। उन्होंने बताया कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। एन आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच टू स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया हैव इवॉल्व डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी। जो स्पीसीज होती हैं वो सेम एरिया में रहती हैं लेकिन वो इवॉल्व करती हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो डिफरेंस होती है। द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली दो स्पीसीज आपस में ओवरलैप करती हैं, इसमें हमने वही बताया है। थैंक यू।